नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में एक बार फिर से नोटबंदी हुई है। 23 मई से नोट बदली होने वाली है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक 23 मई से 30 सितंबर तक पूरे देश में 2000 के नोट बदल दिए जाएंगे। खाता धारक अपने बैंक खातों में मौजूदा नियम के अनुसार 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। नोट बदलने के लिए एक दिन में यह सीमा 20,000 रुपए की तय की गई है। नोट बदलने के लिए किसी तरह का कोई विशेष फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है और ना ही कोई आईडी प्रूफ देना होगा। इसके लिए बैंकों में विशेष तैयारियां की गई हैं। बैंकों में नोट बदलने के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। बैंकों में वो लोग भी नोट बदलवा सकेंगे जिनके पास खाता नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग पैनिक ना हो, आराम से नोट को बदलवाएं। देश में पर्याप्त नकदी चलन में है। 2016 की तरह लोगों को लाइन में अब नहीं लगना पड़ेगा। नोटबंदी के दोबारा फैसले को लेकर सत्ता पक्ष काले धन पर इसको बड़ा अटैक बता रहा है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 2000 के नोट बंद होने से छिपा हुआ काला धन भी बाहर आ जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि देश में काला धन खत्म हो जाएगा, यही सरकार का लक्ष्य है। 2016 में नोटबंदी हुई तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नोटबंदी को अनुचित बताते हुए 2016 में नोटबंदी हुई लेकिन काला धन नहीं आया और अब फिर से नोटबंदी जो हो रही है उससे महंगाई बढ़ेगी आरोप लगाए। मेरी समझ में ये नहीं आएगी जनता परेशानी होगी, कोई परेशानी का कारण नहीं है। अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आप जाके बैंक में देके 20,000 छोटे नोट लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो 2 करोड़ आप जाके अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी है कि पैसे नंबर 1 के होने चाहिए। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए भी हैं, आप 10 करोड़ भी जाकर बैंक में जमा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास होने चाहिए ना नंबर 1 के। अगर आपने इधर उधर से दाब लिए किसी ने, आपका मतलब मैं वैसे सुनाने कह रहा बात करने कह रहा, मतलब आपका मतलब आप नहीं है, आपका मतलब जनता है। तो अगर किसी के पास नंबर 2 के हैं तो वो उसको दिक्कत है। अगर नंबर 1 के पैसे चाहे किसी के पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ जमा करा दो, कोई सरकार जवाब थोड़ी दे रही। और अगर आम आदमी है तो वो 20,000 रुपए जाकर बैंक में किसी टाइम भी ले सकता है। तो मैंने समझता कि ये प्रति पर भी कहीं परेशानी है। कुछ लोग हैं जो अफवाहें फैला के लोगों को परेशान करने में जिनको आना जाता है। देखिए, ब्लैक मनी वो देश से ख़त्म हो, यही सरकार का संकल्प है। जितने बड़े नोट होते हैं वो आराम से जमा करके रखे जा सकते हैं, आराम से 1-2 जगह पहुंचाए जा सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन इस ज़माने में सबसे ज़्यादा बड़ा है। वाइट की इकोनॉमी बढ़ी है। हमको याद है कि हमारी सरकार से पहले बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, ब्लैक की इकोनॉमी। आपको भी सबको ध्यान है। कोई भी प्लाट खरीदते, कुछ भी खरीदते तो आराम से ये बात होती थी कि भाई वाइट के कितने देगा, बाकी कितने देगा। मुझे लगता है कि इस समय में उस सारी बातों में बहुत कमी आई है और आगे और पूरी तरह से हम वाइट की तरफ बढ़े, यही सरकार का प्रयास है। जब पहले नोटबंदी की थी उस टाइम राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था इससे महंगाई बढ़ेगी। तो मेरे को अंदेशा है भी इससे और महंगाई बढ़ती है। जैसे रातों रात सोने का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसी प्रकार से जो है महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। कितना काला धन मिला है ये अब तक तो पता लगा है। काले धन पे हमको लगे तो अच्छी बात है, काला धन से, लेकिन महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। आम आदमी को इफेक्ट नहीं करना। महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ना। जैसे कहा महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी के ऊपर जो है ना महंगाई का पार्ट टूटेगा। जो पहले फैसला लिया नोटबंदी का उसका मतलब कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं हुआ। आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ा। ऐसा फैसला लेते सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बार नोटबंदी का फैसला था उसका बहुत लाभ नहीं हुआ और आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, महंगाई बढ़ी। तो महंगाई पे अंकुश लगाना चाहिए। 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें। आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने हैं, बाय सितंबर 30 प्लीज एक्सचेंज इट। सो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करें। हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं
तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये कोई नई बात नहीं। कल से शायद बढ़ गया है कुछ, पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर, हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, वी विल डिसाइड। नोट आते थे लगभग 5 या 6 पूरे दिन में, अब 2-3 दिन से 50-60 नोट की एवरेज आ रही है, एकदम से इतने बढ़ गए। फिर सबसे बड़ी बात यह है तेल तो लेते हैं 100 रुपये का और वापस देते हैं 1900। अगर हम ऐसे खुले देते रहेंगे तो एवरेज में हमारे पास खुले खत्म हो जाते हैं, फिर लोग शिकायतबाजी बढ़ते हैं, परेशानी तो काफ़ी हो रही है। तो एक तरीके से तंगी आएगी, कस्टमर 2000 का नोट लाएगा, अभी तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ कितने नोट देने, कितने नोट बैंक जमा लेगा, क्या करेगा, कस्टमर से ले सकते हैं या नहीं ले सकते। एक आम रूटीन में कस्टमर के साथ बहसबाजी शुरू होगी। नीयत ठीक हो सकती है लेकिन इम्प्लीमेंट करने का तरीका सही नहीं होगा। पहले भी सरकार ने नोटबंदी की थी लेकिन जो सही तरह से काला धन है वो बाहर नहीं आया था। इससे आमजन की समस्याएं ही बढ़ेंगी और सरकार को मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होने वाला है। इसके लिए मोदी सरकार ने राहत देनी चाहिए ताकि पब्लिक तंग ना होए। बहुत जो गरीब आदमी है उसके पास 1 या 2 नोट पड़े हों, उसके लिए भी सरकार ने कुछ टाइम देना चाहिए ताकि पब्लिक दुखी ना हो। इसमें से ऐसा है कि जैसे ज़्यादा बड़ा नोट है तो उससे करप्शन भी ज़्यादा होता है। तो जैसे कि 2000 का नोट मार्केट में काफ़ी दिन से ज़्यादा दिख भी नहीं रहा, जैसे पहले ज़्यादा दिखता था। तो इससे ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मनी आउट हो, जहाँ रुपये बड़ी बड़ी जगहों पर स्टॉक हुआ पड़ा है, तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, कुछ सोच कर ही किया होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले नोटबंदी के दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, बहुत किल्लतें आई थी, उससे एक आम जनता को तो फायदा तो शायद नहीं मिला, बट उस टाइम बहुत किल्लतें आई थी, लाइन में लगे थे काफ़ी लोग। और इससे कहीं ना कहीं ये फायदा भी हो सकता है कि जो गोदामों में और जो बेसमेंटों में जो पैसा जमा है वो निकल के आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर किया है, ये सराहनीय फैसला है, क्योंकि इसके बंद करने से आमजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आमजन तो वैसे भी आमदन के प्रयोग के लिए 500 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं और बाकी नोट हैं, लेकिन 2000 का नोट मध्यम वर्ग को गरीब के पास नहीं है। जो काला धन या 2 नंबर का पैसा कमाता है उनके पास हो सकते हैं। 2000 का नोट बंद करने का जो फैसला लिया है उससे आम आदमी से काल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मजदूर और किसान वगैरह के पास 2000 का नोट बहुत ही कम है। ये नोट सिर्फ व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों के पास ही है, ये कुछ नुकसान होगा तो उन्हीं को होगा। मेरी समझ में नहीं आगे जनता परेशान। चलिए आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी का जो फैसला है वो आखिर कितना प्रभावी है।
क्योंकि पहले भी 2016 में नोटबंदी और अब जो 2000 के नोट बंद किए गए उसका क्या असर हुआ है। दूसरा सवाल यह है कि क्या नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, ये भी आज हम समझेंगे। तीसरा सवाल यह है कि आरबीआई का ये जो नीतिगत फैसला है, इस पर राजनीतिक बयानबाजियों के मायने क्या है। ये तीनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो 2000 के नोट आप देख रहे हैं बंद किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको लेकर के जो सवाल हैं वो भी उठाने शुरू कर दिए गए हैं कि आखिर जो नोटबंदी 2016 में हुई उससे हासिल क्या हुआ, और एक बार फिर से 2000 के नोट बंद करके आखिर क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है, और इस नोटबंदी का असर इम्पैक्ट क्या हुआ है, आज इसको समझते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढूल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। आकाश जिंदल जी, आपका भी स्वागत है। आकाश जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि इस विषय को थोड़ा समझ लेना मुझे लगता है और जनता भी समझ जाए, उसके लिए बड़ा आवश्यक है। ये 2000 के जो नोट को अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको वापस करने के लिए कहा गया है कि ये लीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन एक डेडलाइन दे दी गई कि इस समय तक आप इसको वापस कर लें, बदल लें। इस फैसले को कैसे देखा जाए, और साथ में जो इसके साथ सवाल है कि भाई अगर ये बार बार हो रहा है, या 2016 में जो भी नोटबंदी हुई उससे हासिल क्या हुआ, इस निर्णय को कैसे आप देखते हैं आकाश जी? I think it's a wonderful decision. Firstly, talking about 2016 demonetization, so let me clarify. I think your question allows me to clarify a lot of things. This is not a rehash of 2016 demonetization. This is a totally different exercise. 2016 demonetization, I was doing back-to-back TV shows on all leading channels. Now, though it was a great exercise, it was a great attack on black money, but still there were some implementation loopholes. But this time, I think RBI and central government both have been cautious, and the implementation would be very smooth. Firstly, see, the currency would stay legal tender at least up to 30th of September. That's takeaway number one. Secondly, there's no cap on how much amount can you deposit in an account. 2016, there was a cap of 2,50,000 rupees. Thirdly, you can exchange notes at any of the bank branches. लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ, तो आपने कहा कि कोई कैपिंग नहीं है, तो 20,000 एक दिन की तो लिमिट है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा दर्शकों के लिए अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो उनको और बेहतर समझ में आएगा। जी, तो इसमें क्या है कि कोई आपके लिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, फ्राइडे शाम को 7 बजे अनाउंसमेंट होती है, और सैटरडे होल डे बैंकिंग था। एक्सचेंज अभी नहीं स्टार्ट हुई, बट बैंक में डिपॉजिट आप कर सकते थे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in ने कनॉट प्लेस में सर्वे किया, किसी बैंक के पास कोई क्यू नहीं थी। तो वो जो 4 घंटे 6 घंटे क्यू जो 2016 में देखी थी, वो इस बार नहीं होने वाली। अब अच्छाई क्या है, मेरे हिसाब से ये ब्लैक मनी और करप्शन पे बहुत अच्छा अटैक है। देखिए, जिस आदमी के पास शराफत का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, चाहे 4 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख 2000 पड़ा है, वो जाके ठाट से बैंक में जमा कराएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत उनके लिए जिनको होनी चाहिए, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जिनके पास करप्शन का पैसा है। अब मेरे हिसाब से टैक्स कलेक्शन में इन्हेंसमेंट आएगा। 2016 के बाद भी इनकम टैक्स की रिटर्न में एक साइजेबल इंक्रीज आया था। दूसरा जो है ऑटोमेशन, ऑनलाइन पेमेंट्स के अंदर और इंक्रीज आएगा, और टैक्स में जब इंक्रीज आएगा तो हिंदुस्तान, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुके हैं। 2027 में वी आर एक्सपेक्टेड टू बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, और ये आकाशनिंदल.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रहे हैं। तो ऐसे समय में टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो बहुत जरूरी है, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ऑलरेडी हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, जबकि हम देखें बड़ी इकोनॉमी, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, चाहे मच बिगर इकोनॉमीज, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ अमेरिका ने लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई, जर्मनी ने लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई, और हमारे पड़ोसी छोटे मुल्क पाकिस्तान, हम सब जानते हैं 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे कैसे खूनी जंग हुई है। श्रीलंका के आलम सब जानते हैं। तो चाहे आप बड़ी इकोनॉमी लगाएं, चाहे छोटी, हम सबके मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अब जो टैक्सेशन कंप्लायंस बढ़ेगा, वो देश को और टैक्स देगा, और आज जो है ये चीजें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। आकाश जी, अगर मैं मोटा मोटी समझूं तो क्या इसका कोई आपको दिख नहीं रहा कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट है, बल्कि इसको हम पॉजिटिव ही मान के चलें और पॉजिटिव ही इसके रिस्पॉन्स होंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आरबीआई और सरकार सबने 2016 के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है। 2016 का मैं आपको बताऊं, हालात ये थे
मैं बैक टू बैक टीवी शोज कर रहा था, कई बार क्या होता था मैं टीवी शो करके हटाऊं इतने में रेगुलेशन चेंज हो जाता था, बट इस बार वो चीजें पहले की गई, हालांकि वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज थी, बट इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज थे, लेट्स फेस द रियलिटी। इस बार ये ध्यान रखा गया कि इम्प्लीमेंटेशन के कोई इश्यूज ना आए। हालांकि आरबीआई ने प्रमाइस ये दिया है कि हम क्लीन नोट पॉलिसी को परस्यू करने हैं, बट टैक्सेशन कंप्लायंस, ब्लैक मनी के ऊपर हथौड़ा, करप्शन के ऊपर हथौड़ा, वो क्लियर कट दिख रहा है, ऑनलाइन पेमेंट होती हुई दिख रही है। तो मुझे इसमें जो है कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, जबरदस्ती हम निकालना चाहे तो किसी चीज में कमी निकाल ले, बट मेरा एनालिसिस जो है इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखा रहा। ये एक विन विन सिचुएशन है। हाँ, जिसने जो है अब 10 करोड़ 12 करोड़ तकिए में, गद्दे में, रजाई में, फर्श में छुपा रखे हैं, उनके लिए तो दिक्कत है ही और उनको होनी भी चाहिए। चलिए ठीक है आकाश जी, आपने कहा कि विन विन सिचुएशन है, थोड़ा सा और समझते हैं। पॉलिटिकल मेहमान है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। वीरेंद्र जी, अभी आप सुन रहे होंगे और लगातार हम लोग देख रहे हैं, जिस दिन से ये निर्णय लिया गया है बहुत सारी बातें कही गई और 2016 उन सबके बीच में आता है कि एक नोटबंदी आप लोगों ने तब की और अब फिर आप लोग 2000 के नोट को उसी तरह से वापस कर रहे हैं। इससे हासिल क्या हो रहा है और कितना काला धन आप लोग वापस ले आए? ये कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये अच्छे से समझने की जरूरत है। हालांकि हमारे जो अर्थशास्त्री मित्र हैं उन्होंने मुझसे पहले ये बात कह दी है बहुत बढ़िया तरीके से कि ये नोटबंदी नहीं है, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है उस मायने में जिस मायने में 2016 में हुई थी। दूसरा, इस नोट बदलने की प्रक्रिया से क्लीन नोट पॉलिसी के तहत अर्थव्यवस्था में साफ सुथरे नोट रहें, इस सरकार के इस निर्णय से अगर कहीं कोई असहज होगा तो वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने 2-2 हजार के नोटों में बड़ी मात्रा में खराब धन, काला धन वो जमा कर रखा हो, जिन्होंने बेसमेंट्स भर रखी हो, भंडार भरे हुए हों, जिन्होंने बोरों के भाव से नहीं, उससे भी ज्यादा खराब धन वो इकट्ठा किया हो। क्योंकि ये सच्चाई आप भी जानते और समझते हैं कि जिन्हें ऐसा धन, खराब धन, अनअकाउंटेड मनी वो नोटों में छिपानी होती है, अगर उनको आप कह दो कि 500 में रखो तो बहुत असुविधा हो जाती है। 2000 का नोट उनके लिए इस मायने में सुविधाजनक था कि कम नोट संख्या में अधिक धन छिपाया जा सकता है। तो गलत काम करने वाले इस निर्णय से परेशान हो सकते हैं। वो होते हैं तो 10,000 बार हों, 2000 का नोट गया है 2000 बार हों, उनकी परेशानी से भारत परेशान नहीं होता, सरकार परेशान नहीं होती। जहां तक साधारण नागरिक का सवाल है, अगर हमारे प्रतिपक्षी मित्र वो अफवाहें ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं, गलत बातें पेश ना करें, तो साधारण आदमी के लिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी मैं एक बाइट सुन रहा था आपके कार्यक्रम में कि गरीब आदमी के पास 1-2 नोट हो तो वो दुखी हो जाएगा। पहली बात, साधारणतया साधारण लोगों के पास, गरीब आदमी के पास 2000 का नोट है ही नहीं। मैं तो गरीब तबके में शामिल नहीं हूं, मैं वेतनभोगी व्यक्ति हूं। मेरे घर में मैंने श्रीमती जी से पूछा कि अपने पास 2000 के नोट होंगे क्या, तो मेरी पत्नी का उत्तर था कोई 1-2-4 नोट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर किसी के पास, सही व्यक्ति के पास इतनी मात्रा में या इससे ज्यादा मात्रा में भी नोट हैं तो उनको नोट बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। वो सहज भाव से बैंक में जाकर के, आरबीआई की ब्रांच में जाकर के वो नोट बदलवा सकते हैं। और बदलवाने के लिए पहले जैसी या नोटबंदी के समय 2016 जैसी ना हायतोबा मची है ना मचेगी, क्योंकि समय अधिक है और नोट बदलवाने वाले लोगों की संख्या पहले की तरह अधिक नहीं होगी, जमा करने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं होगी। इसलिए इस निर्णय को, जो कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए, साफ सुथरे नोट सर्कुलेशन में रखने के लिए, आरबीआई की 1999 में प्रारंभ की गई क्लीन नोट पॉलिसी का ही एक हिस्सा जिसको हम कह सकते हैं, उस पॉलिसी के तहत लिए गए इस निर्णय को गलत नजरिए से न देखा जाना चाहिए न पेश किया जाना चाहिए। एक अनुमान में एक फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि इस समय जितने 2000 के नोट अर्थव्यवस्था में हैं, उनमें से अगर हम ये मान लें
कि 80% जेन्युइन लोग हैं, उन्होंने रखे हुए हैं, जेन्युइन कमाई है, वो बता सकते हैं कहां से क्या आया, और 20% को मान लें कि वो नोट उन्होंने भंडारण किए हुए हैं, गलत तरीके से अर्जित धन है, तो भी 80% जेन्युइन लोगों के पास अधिक मात्रा में नोट नहीं है, वे सहजता से बदल लेंगे। और जो 20% गलत लोग हैं जिनके पास नाजायज धन है, ना बता सकने वाला पैसा है कि ये क्या है कैसा है, वे 80% 2000 के नोटों के मालिक हैं। असुविधा अगर होगी तो उनको होगी, यूं भी कह सकते हैं, और मैं नहीं कह रहा, ये साधारण आदमी कह रहा है, आम जन के मुंह से बात आ रही है, भाई मारा तो किमें बिगड़ता नहीं, और जिनने काला पीसा काला धन जमा कर रखा है, अगर ये चोट है जो या चोट पड़ेगी या किसी के चुभेगी बात या नीति सरकार की, जिन्होंने काला धन दिए रखा है, आप कह रहे हैं उनको तो केवल उसको चुभेगा। चले रविंद्र, केवल उसको चुभेगा जिन्होंने गलत तरीके से धन जमा किया हुआ हो, और साधारण नागरिकों को, मेरे आपके जैसे मध्यवर्गीय लोगों को और साधारण लोगों को भी, एकदम साधारण या गरीब तबके के लोगों को इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है रविंद्र ढोल जी, ये कैसे इस फैसले को देख रहे हैं और क्यों लग रहा है कि ये एक बार फिर से लोगों को परेशान करने के लिए? देखिए, जो ये फैसला है ये केवल 2016 के अंदर 8 नवंबर 2016 को की गई डिमोनेटाइजेशन के समय पर एक लिए गए मूर्खतापूर्ण निर्णय को वापस लिया गया है। उस समय पर नवंबर 2016 में स्पष्ट तौर पर कहा गया था विपक्ष के द्वारा कि छोटी डिनोमिनेशन का नोट को बंद करके बड़ी डिनोमिनेशन का नोट खड़ा करना, उसको लेकर के आना ब्लैक मनी की होल्डिंग को बढ़ावा देने वाला कदम है, ना कि ब्लैक मनी की होल्डिंग को घटाने वाला कदम। अब सरकार को जो है 6 साल के बाद 7 साल के बाद ये चीज रियलाइज हुई है। ये चीज 7 साल पहले विपक्ष के द्वारा कह दी गई थी कि सूनर और लेटर कभी ना कभी इस प्रकार की कोई चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को चेतना पड़ेगा कि आपने बेसिकली सुविधाजनक कर दिया है काले धन को छिपाना, न कि असुविधाजनक। अब जो है सूनर और लेटर आखिर में जाकर के देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो रखी है। तो देर आए दुरुस्त आए में जो है अपना जो 7 साल पुराना किया गया एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, जिसका पूरे भारत के अंदर मुझे लगता है कि हर एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने इसका विरोध किया था कि 1000 रुपए के नोट को बंद करके आप 2000 की डिनोमिनेशन का नोट लेकर के आ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये काले धन को बढ़ाने का और काले धन को जो है इकट्ठा करने की ईज के लिए लेकर के आ रहे हैं। अब हो सकता है कि ये इस चीज को कह करके जस्टिफाई किया जाए बड़ा मजेदार तरीके से कि जी हमने जानबूझ करके बड़ा डिनोमिनेशन का नोट लेकर के आए थे, क्योंकि हमारी प्लानिंग में शामिल था कि 7 साल के बाद आकर के हम इस निर्णय को वापस लेंगे, ताकि फिर से एक और झटका कि भी पहले तो नोटबंदी की कमर तोड़ी थी, अब की बार नोटबंदी में काले धन की कमर तोड़ी थी, अब इसके पैर और हाथ तोड़ने का काम करने का काम जो है ये दावा जो सरकार कर रही है, सरकार को कहना चाहिए सामने आकर के कि हाँ जी हमसे उस समय पर गलती हुई थी और उस गलती के अंदर सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको केवल सुधारजनक कदम से ज्यादा इसके अलावा कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि किसी भी एंगल से ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 1000 के डिनोमिनेशन के नोट को बंद करके और 2000 के डिनोमिनेशन के नोट को क्यों उस समय पर शुरू किया गया था। क्योंकि वो इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो इनके खास व्यक्ति थे उनको थोड़ा सा आसानी हो जाए उस समय पर उनको सहेज करके और सुरक्षित करना। अब जब इकट्ठा हो गया है तो बट नेचुरल सी बात है, मेरे को तो नहीं लगता कि ये आज के दिन में, क्योंकि बड़े लंबे समय से मैं इसको यदि ऑब्जर्व करूं अपने लेवल पे तो काफी दिन से आरबीआई ने, मेरे हिसाब से ये करेक्ट करेंगे मेरे अर्थशास्त्री मित्र, कि क्या इन्होंने नोट छापने बंद कर दिए थे। धीरे धीरे ये 2000 का नोट वैसे ही सर्कुलेशन से बाहर गया हुआ था, 2018 से ही बंद हो गए वो होर्डिंग भी, हाँ वो होर्डिंग भी हो सकता है 2018 से ही उसको छापना बंद कर दिया, प्रिंटिंग नहीं भी हो सकता है। तो वो होर्डिंग वो केवल होर्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, तो ये उस समय के मूर्खतापूर्ण निर्णय था जिसके कारण होर्डिंग बढ़ी। उसको निर्णय को वापस लेने के यूटर्न के फैसले, क्योंकि उस समय 50 बार यूटर्न लिया गया था, मुझे याद है नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए 50 के ऊपर जो है फैसले लिए गए थे, अलग अलग प्रकार के, हर रोज बदलता था, आज ये कल ये, आज ये कल ये। आखिर में जाकर के ये सेटल हो गया कि डिजिटल करेंसी को हम जो है ना बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस प्रकार की चीजें करके तो आज जो है ये एक नया जुमला ये लेकर के आएंगे कि भी हमने उस समय पर ये क्यों शुरू किया था, अभी इसको क्यों बंद कर रहे हैं। ये जस्टिफाई करना इनका काम है, जस्टिफाई कर रहे हैं और जो डिसीजन था उसको मैं धन्यवादी हूं रविंद्र सिंह ढोल जी का। ठीक है, एक आयुष जी, रविंद्र सिंह ढोल जी का धन्यवादी हूं कि इन्होंने कम से कम घुमा फिरा कर ही सही ये तो मान लिया कि ये सुधारात्मक कदम है। इन्होंने ये भी मान लिया
कि 2000 का नोट वो ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं है। इन्होंने ये भी मान लिया कि इसका उपयोग होर्डिंग में हो रहा होगा। चलिए, हम होर्डिंग को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, ये तो हमने कहा भी है। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आऊंगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा। ओंकार जी को मैं लाता हूं चर्चा में। ओंकार जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए आयुष जी, मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक और आईना होती है। इसके साथ बार बार छेड़खानी करना मुद्रा की विश्वसनीयता से छेड़खानी करना है। इसकी विश्वसनीयता को हम खत्म करते हैं। देखिए, मात्र 7 साल में 2000 रुपए का वही नोट जो लाया गया था ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, यही तो कहा गया था कि हम भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी खत्म करेंगे। वही नोट आज ये कह के वापस ले लिया गया कि हम ये ब्लैक मनी बाहर निकालेंगे। बहुत अफसोस की बात है, 2016 में प्रधानमंत्री जी खुद आके टीवी स्क्रीन पर बोले थे, मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए मित्रों, 50 दिन, अगर मेरा निर्णय गलत हुआ तो किसी भी चौक पे बुला लेना, यही तो बोला था। अब मेरे को ये तो बता दीजिए कि उस नोटबंदी के फायदे क्या हुए? क्या कालाधन खत्म हुआ? क्या आतंकवाद खत्म हुआ? क्या डुप्लीकेट नोट खत्म हुए? हुआ क्या? क्या रोजगार पैदा हुए? आयुष जी, उस वक्त जनता को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और आज भी लोगों के बीच में एक भय पैदा हो गया, एक मुद्रा के प्रति अविश्वसनीयता। और मैं आयुष जी एक बात कहूंगा, जब किसी देश की मुद्रा के प्रति अविश्वसनीयता फैल जाती है तो उस देश का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सरकार ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करना जानती है। मैं तो आमतौर पर कहता हूँ, ये सरकार बार बार प्रयोग कर रही है। इस बार भी देखिए, मैं सवेरे गवर्नर महोदय, आरबीआई के गवर्नर महोदय का बयान सुन रहा था, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि ये किसी विशेष मकसद से नोट लाए गए थे। तो कृपया महानुभाव, वो विशेष मकसद तो बता दीजिए। और दूसरा, अब ये जो है ना अपने ऊपर ठीकरा नहीं लेना चाहते, क्योंकि कल को इसके अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं तो ये बोलेंगे तो आरबीआई का निर्णय था। अरे भी आरबीआई का क्या मतलब है? निर्णय तो सरकार का, आरबीआई का इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता पर प्रयोग कर रहे हैं। और एक चीज इनसे पूछना चाहूंगा, जो महोदय बार बार उंगली उठा रहे हैं, क्या 2000 का नोट वापिस करने से पहले वो चिप निकाल लें जो लगाई थी आपने? वो चिप कहाँ है? और दूसरा, आप प्रत्येक नोट पे एक्सपायरी डेट ही लिख दो। बार बार मुद्रा का अगर तुम ऐसी छेड़खानी करोगे, और अभी मैं आकाश जिंदल जी को सुन रहा था, अर्थशास्त्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ फायदे ही बता रहे, सारे फायदे गिना दिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी देश की मुद्रा के साथ बार बार विमुद्रीकरण का काम करोगे, बार बार डिमोनेटाइजेशन का काम करोगे, बार बार नोट नहीं लाओगे, बार बार नोट वापिस लोगे, तो क्या आपके देश की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या स्वीकार की जाएगी? ये नहीं बताया उन्होंने। अर्थशास्त्री तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन इनसे ये भी तो पूछो कि 2016 में की गई डिमोनेटाइजेशन के क्या इफेक्ट आए। देखिए, उस वक्त तकरीबन 17 लाख करोड़ की मुद्रा सर्कुलेशन में थी, जिसमें से सिर्फ 10,700 करोड़ रुपए की छोड़ के, ये आरबीआई के आंकड़े हैं, 10,700 करोड़ की मुद्रा को छोड़कर बाकी सारे बैंक में आ गए। कहां गया कालाधन? कितना कालाधन आया? और अब भी मैं गारंटी से कहता हूं, 3,65,000 करोड़ रुपए अगर, तो उस सारे के साथ 3.65 करोड़ है, तो उस सारे के सारे वापिस आएंगे। कोई रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ जनता को परेशान कर रहे हैं। ये किस लिए किया? ये राजनीतिक निर्णय जो कर्नाटक की जनता ने इनको इंजेक्शन लगाया ना, उस इंजेक्शन का ये कहीं ना कहीं बाहर करने के लिए राजनीतिक रूप से जनता को उलझा कर रखना चाहते हैं। और एक मेरे को फायदा बता दीजिए कि 2000 का नोट लाया ही क्यों गया था? अगर लाया गया, ठीक है, आपका भी सवाल वही होगा जो रवींद्र जी ने पूछा है। मैं ठीक है, अब मैं जवाब दूंगा। पहले मैं जिंदल जी, आकाश जिंदल जी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, आकाश जिंदल जी शायद हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। हाँ वीरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो मुझसे ये पूछ रहे हैं ना कि 2000 का नोट क्यों लाए थे, इनको खुद को मालूम है अच्छे से कि क्यों लाया गया था। जब कुछ डिनोमिनेशन के नोट बंद किए गए, अर्थव्यवस्था में करेंसी की उपलब्धता बरकरार रहे, असुविधा न हो नागरिकों को, तो वो नोट लाया गया था। जो नोट नया लाया गया था उसकी आयु कितनी होगी, कितने दिनों में ये खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा, वो उसकी अनुमानित आयु आर्थिक विशेषज्ञों का भी कहना है, अधिकारियों से जो मैंने पढ़ा सुना है वो यही है कि 4 से 5 साल में उस नोट को रिप्लेस होना ही था। और ये नोट जो 2016 में आए थे, ये अपनी आयु लगभग पूरी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में अच्छा तब होता है जब नोट, करेंसी नोट्स जो सर्कुलेशन में हो वो मैले ना हो, फटे हुए ना हो,
गंदे ना हो, चिकने ना हो, ये तो स्वस्थ अर्थव्यवस्था का लक्षण है। उस दिशा में ये कदम है। दूसरा, एक जो बात गजब की इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जी ने कही कि बार बार विमुद्रीकरण से देश की करेंसी के प्रति अविश्वास बढ़ेगा और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ये अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर निगाह कायदे से रख रहे हैं या उसको समझ रहे हैं कि वो हमारी अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, उसका सम्मान दुनिया में कैसा है, तो इनको पता होता कि भारत की अर्थव्यवस्था विमुद्रीकरण, जो मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन पहला हुआ था और डिमोनेटाइजेशन वही था, एक ही था, उस डिमोनेटाइजेशन के बावजूद, कोविड के संकट के बावजूद 2014 में हम अगर 11वें नंबर पर थे अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में, तो आज हम 5वें नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर अगर भारत पहुंचा है तो ये विश्वास का भी प्रतीक है, विकास का भी प्रतीक है। एक इन्होंने कहा हमारी करेंसी के प्रति दुनिया की निगाहों में उसका बड़ा भारी सम्मान घट जाएगा, अविश्वास हो जाएगा। साहब, आप कहां रहते हैं? क्या आपको इतनी सामान्य सी जानकारी नहीं है कि भारत का रुपया अब दुनिया के कई देशों द्वारा व्यापार में डॉलर की भांति वो लेन देन के लिए स्वीकार किया जाने लगा है। अगर भारत के रुपए की भारत के रुपए का मान सम्मान, भारत के रुपए की विश्वसनीयता घट रही होती तो दुनिया के कई देश हाल ही के दिनों में वो डॉलर के बजाय रुपए में लेन देन और कारोबार के लिए तैयार नहीं होते। इनकी दोनों दलीलों में कोई दम नहीं है। दूसरा, बार बार जो ये बात कही जा रही है, मैं उसको फिर साफ करना चाहता हूं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये विमुद्रीकरण नहीं है। इसका असर अगर पड़ेगा तो गलत तरीके से ज्यादा नोट जमा करने वाले लोगों पर पड़ेगा तो पड़ेगा, अन्यथा साधारण ना। ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन रविंद्र जी ने कहा ये आप लोगों ने 2016 में फैसला लिया था, ये एक तरीके से उसका करेक्शन है। उस समय जो गलती हुई वो आज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नहीं साहब, सुनिए तो सही, क्यों मत कहिए। मैं ये कह रहा हूं साधारण नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गलती कोई नहीं हुई थी। जब नोट बंद किए जा रहे थे, डिमोनेटाइज करना था, कोई नोट आना था, वो नोट सुगमता से बड़ी डिनोमिनेशन का उपलब्ध कराना वहां संभव था, उस नोट को जाना ही था। इसके संकेत बिल्कुल शुरू में दे दिए गए थे। 2018 में, रविंद्र जी को शायद ध्यान नहीं होगा, आकाश जी ने बता भी दिया, 2018 में इस नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। अर्थव्यवस्था में ये नोट जितने आए थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। समाप्त नहीं कहेंगे, 2018 में जब ये नोट जब तक छपे हैं, मैं आयुष जी बताना चाहूंगा, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था में जितनी करेंसी सर्कुलेट हो रही थी उसका 37.3% 2000 के नोट थे। ये इनका मूल्य था 6.73 लाख करोड़ रुपए। और आज जब ये नोट वापस लेने का सरकार ने निर्णय किया है, तब ये सर्कुलेशन में कितने हैं, यानी अभी भी लोगों के पास जो बचे हैं वो केवल 10.8% हैं, यानी 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट बाजार में हैं, अर्थव्यवस्था में हैं, सर्कुलेशन में हैं। वो वापस आ जाएं। और एक और महत्वपूर्ण, लेकिन उनका सवाल वीरेंद्र जी ये था कि अगर आप 1000 और 500 का बंद करके फिर 2000 का नोट ले आ रहे हैं 1000 की जगह पर, तो फिर इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको आप मैंने बताया ना, जस्टिफिकेशन केवल ये था, उस समय जो नोट डिमोनेटाइज करने थे, काले धन पर चोट करनी थी, आतंकवाद पर चोट करनी थी, उस समय तुरंत जब अचानक नोटबंदी ऐलान करके तो होनी नहीं थी, उसका तो कोई अर्थ नहीं था, अचानक करना आवश्यकता थी, अचानक की गई, तो तुरंत करेंसी नोट्स की अर्थव्यवस्था में कमी न हो, इसलिए बड़े नोट लाना सुगम, सटीक, तर्कपूर्ण निर्णय था। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, उन्होंने 3 बार मूर्खतापूर्ण निर्णय 2016 की नोटबंदी के संदर्भ में किया। ये इनके नेताओं को और इनको वो मूर्खतापूर्ण निर्णय लगता होगा। ये तो बहुत चिल्लाए थे, रोए थे, चुनाव में भी गए थे 19 में नोटबंदी का रोना रोते हुए। जनता ने सरकार के निर्णय पर 2019 में मंजूरी की मोहर लगाई और फिर ये गए थे रोते पीटते अदालत में। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी नोटबंदी के निर्णय की तर्कपूर्णता पर कोई सवाल नहीं उठाया। अब इनकी गणना, इनकी अर्थव्यवस्था चलती है
बोतल में लीटर के भाव आटा बेचने के अंदाज में। इनके नेता की गणना आपने रोज देखी है, वे रफाल की कीमत 7 दिनों में 7 अलग अलग बताते रहे हैं, रिकॉर्ड पर है। तो जिनके नेतृत्व की अर्थव्यवस्था की समझ इस तरह की है, वे सरकार के इस सही निर्णय को भी और पुराने निर्णय को भी मूर्खतापूर्ण कहें तो मुझे इसमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है। रविंद्र ढोल जी जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व की मूर्खतापूर्ण सोच ही झलक रही है। सरकार के निर्णय का सभी अर्थशास्त्रियों ने, अधिकांश सूझवान लोगों ने स्वागत किया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो साधारण हिंदुस्तानी है, जो कालाबाजारी, जो नोटों को भर भर के जमा करने वाले गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, वो तो साहब मुस्कुरा रहा है, वो आनंद में है। इनके पेट में अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं रविंद्र जी से जवाब लेता हूं। और ये मूर्खतापूर्ण कह रहे हैं, रविंद्र ढोल तो इनका दर्द ये हो सकता है कि इन्होंने कहीं अपने मित्रों के साथ मिलकर 2024 के लिए 2000 के नोटों के हिसाब से 2000 के नोटों में अरबों खरबों या हजारों, वो तो जिसने भी किया होगा कालाधन भाई, उस सबको देना ही पड़ेगा। 24 में आखिर तो आपको जमा करना है। काले धन के, ठीक है, अब ढोल साहब, ठीक है, देश की जनता को, जनता का जनादेश उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, इनकी वो शक्ति अगर चली गई है तो इनका दर्द समझ में आता है। ढोल साहब, चोरों पर चोट हुई है, ठीक है, तो इनका दर्द। ठीक है, वीरेंद्र जी आ गया। आपका जवाब आ गया। ठीक है, ये चोरों के समय, ये चोरी के हिस्से। ठीक है, चौहान साहब, अभी रविंद्र जी भी बात करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1000% मूर्खतापूर्ण निर्णय था 2000 का नोट लेके आना उस समय पर, और इससे कोई काले धन के ऊपर कोई चोट नहीं, ना आतंकवाद की कमर टूटी। 2000 के नोट से कुछ नहीं हुआ। उस नोटबंदी से क्या क्या हुआ आप कभी नहीं मानेंगे। चोट तो उन पर हुई ना ढूल साहब। इंटरप्ट मत करिए, आप समर्थक हैं। बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, बीच में इंटरप्ट मत करिए। आप कुछ भी कह रहे हैं, चोट को आप क्यों मानेंगे, क्यों स्वीकार करेंगे? बीच में इंटरप्ट मत करिए। आप 1000 बार मूर्खतापूर्ण नहीं कहेंगे। इंटरप्ट मत करिए, अभी डिबेट छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ ढोल साहब, मैंने आपको नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मुझे करेंगे। मैं कह रहा हूं कि 100% जो है क्लियर तौर पे, दोबारा कह रहा हूं, मूर्खतापूर्ण निर्णय था। आज उसके अंदर सुधारात्मक कदम लिया गया। इनसे गलती हुई थी, गलती को इन्होंने वापस लिया। ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। कुछ बोलना चाहता हूँ, कमी थी, ये था, वो था, हम ये नहीं करना चाहते थे, इसलिए 2000 का नोट लेकर के आए थे। इन बातों में कुछ नहीं रखा। ब्लैक मनी की होर्डिंग को बढ़ावा दिया गया, बाकायदा दिया गया, मार्केट के अंदर लेकर के आए, और उसके बाद में जो है इसे वापस लिया जा रहा है। इससे आम जनता को निश्चित तौर पे कोई फर्क जो है मोटा मोटा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नोट जो है इनके काम का, किसी और इन लोगों के काम का नहीं। अब जो है एक बड़ी गजब की चीज है, इस नोट को वापसी लेने की जो सीमा है ना, आपको ध्यान रहे कि उसके अंदर आईडी प्रूफ या कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना मैंडेटरी नहीं है। आप 10 आदमियों को लाइन में लगाइए और 1-2 लाख रुपए वापस करिए, बाहर निकालिए करके, सितंबर तक जो है अपने लोगों का पैसा सारा आराम से इजी गोइंग वे में ले लिया जाएगा। उसको कोई मतलब, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज का मामला है, तो इजी गोइंग वे में आप वापस लेंगे। और उसके बाद में जाकर के, जिस तरह पिछली बार हुआ था, पिछली बारी की नोटबंदी का केवल मात्र जो इम्पैक्ट था वो यही था कि भाई आप जो है उस समय पर नोटबंदी के बाद में जो प्रिंटिंग की कॉस्ट नए नोटों को छापने में थी, और उसके बाद में वो आम जनता की पॉकेट के ऊपर जाकर के पड़ी थी। इसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि बड़े लोगों को उस समय पर भी था, क्योंकि आरबीआई के बोर्ड ने उसको डिसाइड किया था। बोर्ड के अंदर प्राइवेट बैंकर, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वैसे ही होते हैं आरबीआई के बोर्ड में। हमारे इकोनॉमिस्ट मित्र बता देंगे कि क्या आरबीआई के बोर्ड के पास में नहीं होते हैं क्या? क्या उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते हैं कि हाँ या ना? यदि होते हैं तो उन लोगों को पहले से जानकारी थी। ये तो केवल आम जनता को दुखी करने के लिए किया गया। ठीक है, जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए। जिंदल को ये बार-बार सुप्रीम कोर्ट को बार-बार, जिंदल जी, एक तो 2016 में जो नोटबंदी हुई उसका फायदा क्या, और दूसरा बार-बार सवाल ये उठ रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए। जिंदल जी, देखिए, मैं कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का पूरा सम्मान करता हूं, और डेमोक्रेसी में खासकर कांग्रेस का तो बहुत रोल रहा है हिंदुस्तान की तरक्की में। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बट कुछ फैक्ट्स मैं रखना चाहता हूं। 2016 की नोटबंदी से क्या क्या फायदे रहे? सबसे पहले तो 2017 में ऑल ऑफ अ सडन साइजेबल जंप आया था इनकम टैक्स रिटर्न्स में। यानी जो ब्लैक मनी का काम करने वाले लोग थे, उनके दिमाग में एक डर बैठ गया था कि अब हमारे दिन लग गए हैं। तब से इनकम टैक्स की कंप्लायंस बढ़ गई है, और लोगों ने टैक्स ज्यादा देना शुरू कर दिया है। और टैक्स की कंप्लायंस, इनकम टैक्स नहीं, उसके बाद जीएसटी लॉन्च हुआ, उसमें भी बढ़ी।
आज पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के कगार पे है। आप कहें जो उस कंट्री का मैं आपको डेटा दे देता हूं, यूएस चाहे जर्मनी चाहे चाइना चाहे, तब भी जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ हमारा, रिकॉर्ड वॉपिंग 1.87 लाख करोड़। तो कहीं ना कहीं 2016 की नोटबंदी के बाद देश के अंदर ये मैसेज गया है कि अब ईमानदारी से काम करना बहुत जरूरी है, बेईमानी के दिन लग गए। दूसरा, 2016 की नोटबंदी के बाद क्या हुआ, एक कॉन्शियस मूव आई ऑनलाइन पेमेंट्स की। आज हालात ये हैं, कनॉट प्लेस दिल्ली में जहां मेरा ऑफिस है, 40 रुपए का समोसा भी कोई खाता है तो ऑनलाइन पेमेंट होती है। ऑटो वाले भैया, टैक्सी वाले भैया ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट का मतलब है वो पैसा जिसमें टैक्स की चोरी नहीं हो सकती, ना तो इनकम टैक्स की ना जीएसटी की। तो मेरे हिसाब से 2016 की नोटबंदी में इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज थे, वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, बट 2016 की नोटबंदी से काफी फायदा हुआ है और 2 नंबर वालों के अंदर एक डर बैठ गया है। लेकिन पीछे क्या हुआ, कुछ लोगों ने 2000 के नोट जो है इकट्ठे करना शुरू कर दी। अब कुछ जगह ये रूमर तक थी कि उसमें प्रीमियम है। अब क्या है, आम आदमी के पास 2000 के नोट ज्यादा नहीं है, और अगर किसी के पास है भी तो वो धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके बैंक में जाके जमा करेगा। किसी के पास 4 लाख रुपए है 2000 का, लेकिन ईमानदारी और शराफत का पैसा है, क्या दिक्कत है, ही कैन गो द बैंक, छाती चौड़ी करके बैंक जाए जमा करे। दिक्कत किसको है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ABC XYZ कोई भी हो जिसके पास ब्लैक मनी है या रिश्वतखोर है। और बिल्कुल जिंदल जी, मुझे लगता है कि अभी इसको और देखना होगा कि इसके और जो इम्पैक्ट्स हैं वो किस तरह के होते हैं। मेरे पास समय नहीं, आप लोगों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 2000 के नोट आपने देखा है कि हालांकि RBI की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है, ये बंद नहीं किए गए हैं, तय समय सीमा के अंदर या तो आप उसको बैंक में जमा करा दें या फिर एक्सचेंज कर लें। देखना यह है कि इस निर्णय का जो असर है वो क्या होता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।